हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है वो, और इसका प्रीवियस एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो प्रीवियस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11B का जो क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन से आपसे बोला जा रहा है 17 नंबर में, सो दैट द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन मेजर दैट द डायमीटर इज 3 times द रिलेटिव एरर इन द डायमीटर। यानी आपसे क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि आपको शो करना है कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका रिलेटिव एरर जो है ड्यू टू इन एरर के कारण उसका जो मेजरमेंट है डायमीटर इज 3 times है। उसका डायमीटर क्या है? 3 times है द रिलेटिव एरर इन द डायमीटर। तो आपको बताना है, उसको प्रूव करना है कि रिलेटिव एरर में जो उसका डायमीटर है 3 times होगा तो उसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पे यदि देखें आप, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं क्या, रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम। रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम क्या लेंगे यहाँ पे ले लेते हैं डेल्टा V बाई V, और साथ में ले लेते हैं रिलेटिव एरर इन डायमीटर। उसके डायमीटर भी तो एरर है, डायमीटर, इसको हम लेते हैं डेल्टा D बाई D। ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है ये क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यदि हम वॉल्यूम को V बोलें तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। यानी कि V इक्वल टू 4/3 पाई, और R जो R है, तो डायमीटर तो मेरे पास है, डायमीटर कितना है, पहले आपको प्रूफ क्या करना है, पहले हमें प्रूफ तो लिख दीजिए। प्रूफ जो हमें करना है, डेल्टा V बाई V इक्वल टू 3 times, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है 3 times, उसका डायमीटर क्या है, डेल्टा D बाई D। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V इक्वल टू 3 times डेल्टा D बाई D। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्या है, वी नो डैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास है। V इक्वल टू क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि V इक्वल टू 4/3 पाई, और R के जगह पे R आप याद करें कि D इक्वल टू क्या होता है, 2R, यानी उसका जो डायमीटर होता है 2 रेडियस के इक्वल होता है, यानी कि रेडियस इक्वल टू D बाई 2 हो सकता है क्या। तो यहाँ रेडियस के जगह पे हम D बाई 2 का क्यूब बोल सकते हैं क्या। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 4/3 पाई इंटू D क्यूब बाई 8। ठीक है। अब यहाँ पे 4 से ये आपका क्या हो गया, 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बच गया V इक्वल टू, यहाँ पे देखें पाई ऊपर है तो पाई ले लेते हैं, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, यानी पाई बाई 6 D क्यूब। ये हमारे पास V हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू D ऑन बोथ साइड वी गेट
तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑन बोथ साइड वी गेट, जब इसको आप डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, तब आपके पास हो जाएगा डी भी बाई डी डी, ठीक है, ये स्मॉल डी है, डिफ्रेंशिएट करें ना, डी भी बाई डी डी इक्वल टू डी बाई डी डी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 6 डी क्यूब, यही होगा ना। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो डी भी बाई डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 जो है ये तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्ट कभी भी तो बाहर हो जाता है, तो पाई बाई 6 आपका बाहर हो जाएगा, डी बाई डी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यूब। तो यहाँ तक चूँकि अब हमारे पास तो जगह है नहीं, पहले यहाँ तक आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सो डैट द रिलेटिव एरर, आपको रिलेटिव एरर बताना है कहाँ, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द डायमीटर, उसके वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर और जो उसका मेजर कर रहे हैं डायमीटर से, वो जब डायमीटर में आपका एरर आएगा तो वॉल्यूम में एरर तो आएगा ही, ये तो सिंपल है। इज 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन डायमीटर, उसका रिलेटिव एरर में डायमीटर में कितना एरर है 3 टाइम्स, यानी कि सबसे पहले हमें ये लिखना चाहिए था कि प्रूव डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू 3 डेल्टा डी बाई डी, ये डी क्यों, क्योंकि हमें डायमीटर में एरर निकालना है, ये 3 टाइम्स है आपका दिया हुआ है, और डेल्टा भी बाई भी क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम से मतलब है, ये हमें प्रूफ करना है। अब रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा भी बाई भी हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन डायमीटर क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है। अब यदि आप देखें तो वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब आपका फॉर्मूला है। वॉल्यूम को हम भी बोल दिए 4/3 पाई आर क्यूब, जैसा वैसा ले लिए। अब यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो आपको पता है भी इक्वल टू 4/3 पाई। अब इस आर के जगह पे चूंकि जो डायमीटर हमारा होता है वो 2r के इक्वल होता है, यानी कि रेडियस इक्वल टू d/2 होगा, यानी कि यहाँ पर रेडियस के जगह पे हम d/2 रख दिए, बस ये आपको समझना पड़ेगा, आपको पता भी है, ये तो 9th से ही आप करते आ रहे हैं। यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और d का क्यूब करेंगे d क्यूब, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यानी 4 के टेबल से 8 2 बार में कट गया। अब क्या बचा, v इक्वल टू बच गया आपके पास पाई बाई 6 डी क्यूब। यहाँ पे क्या किया है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू d ऑन बोथ साइड वी गेट, जब आप d के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, डी भी बाई डी डी इक्वल टू डी बाई डी डी पाई बाई 6 डी क्यूब, यानी कि डी भी बाई डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी 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 क्यूब। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इतने पार्ट तक आप तो या तो इसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे डेल्टा भी बाई डी डी इक्वल टू पाई बाई 6 डी बाई डी 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 क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी भी बाई डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, तो आपका पाई बाई 6 है, और जब डी क्यू का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप याद करें एन के पावर एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता था, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू डी 3 माइनस 1, यही होगा ना, यानी कि डी भी बाई डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 इंटू 3 इंटू डी स्क्वायर, यही होगा ना, 3 में से 1 गया तो डी ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि डी भी बाई डी डी इक्वल टू अब आपके पास आ गया पाई बाई 2 डी स्क्वायर। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप याद करें कि आपके पास डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा भी बाई डेल्टा डी इंटू डेल्टा डी, ये तो आपका फॉर्मूला होता था। डेल्टा भी इक्वल टू डी भी, यहाँ पे डी भी हो जाएगा, डेल्टा भी इक्वल टू डी भी बाई डेल्टा डी इंटू डी भी बाई डी डी, यहाँ पे कर देते हैं डी भी बाई डी डी इंटू डेल्टा डी, ये तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे बात करें तो डेल्टा भी इक्वल टू डी भी बाई डी डी, डी भी बाई डी डी अभी हम निकाले पाई बाई 2 डी स्क्वायर, तो इसके जब लिख सकते हैं क्या, डी पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी डी इंटू डेल्टा डी, सॉरी ये तो नहीं होगा ना, इसका तो वैल्यू ही रख दिए हम। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेड बोथ साइड भी। जब दोनों तरफ आप भी से डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा डेल्टा भी बाई भी
इक्वल टू पाई बाई 2 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी बाई भी। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आप याद करें कि डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू पाई बाई 2 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी, और भी अभी आप याद करें, हमने अभी आपका भी निकाला हुआ था। भी आपका कितना आया था, भी जो आया था आपका भी इक्वल टू पाई बाई 2 डी इक्वल टू पाई बाई 6 डी क्यूब, यही ना आया था जहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट किए थे। तो भी इक्वल टू पाई बाई 6 डी क्यूब। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे भी की जगह पे पाई बाई 6 डी क्यूब। यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या कर सकते हैं आप इसके बाद, अब इसके बाद आप देखें कि डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसा करते हैं कि पाई बाई 2 डी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे तो पहले डी क्यू से ये आपका कट जाएगा तो बच क्या जाएगा डी, तो अब आपके पास क्या बचेगा इंटू, ये तो पाई बाई 6 है, ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 बाई पाई इंटू डी, और यहाँ पे डेल्टा डी, यही बचेगा ना। अब इसके बाद डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, यहाँ से ये आपका 3 चांस में कैंसिल, यानी बच क्या गया 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। अब आप ध्यान देखिए, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू 3 डेल्टा डी बाई डी, हमने वो प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो गया। एक बार हम फिर से यहाँ से समझा देते हैं आपको, आप ध्यान से समझेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार ध्यान दें। प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक कर चुके थे कि डी भी बाई डेल्टा डी, डी भी बाई डी डी इक्वल टू पाई बाई 6 डी बाई डी 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 क्यूब, यहाँ तक तो कर चुके थे। डी भी बाई डी डी इक्वल टू पाई बाई 6। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, n x n माइनस 1 होता था, n x के पावर n माइनस 1, उसी पे पाई बाई 6 को पाई बाई 6, ये n आगे आ गया तो 3 इंटू डी 3 माइनस 1 हो गया। फिर डी भी बाई डी डी इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू, ये 3 का 3 हो गया और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ 3 से 6 2 बार में कट गया, यानी डी भी बाई डी डी इक्वल टू क्या बच गया पाई बाई 2 डी स्क्वायर, ये बच गया। अब आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा भी इक्वल टू डी भी बाई डी डी इंटू डेल्टा डी, ये हमारा फार्मूला होता है जिसके रिस्पेक्ट में आपको एरर फाइंड करना हो। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि एरर का फार्मूला होता है डेल्टा भी इक्वल टू, अब इस डी भी बाई डी डी की जगह पे ये वाला हम ला के रख दिए पाई बाई 2 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी, डिवाइडेड बोथ साइड भी, यहाँ पे बस आपको ये लगाना है कि डिवाइडेड बोथ साइड भी, दोनों तरफ भी से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू पाई बाई 2 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी बाई भी। अब आप इसके पहले हम स्लाइड में हम भी इक्वल टू आपका निकाल चुके थे, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं भी इक्वल टू पाई बाई 6 डी क्यू। आप एक बार प्रीवियस स्लाइड को देखें तो डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू पाई बाई 2 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी, और यहाँ पे भी की जगह पे ला दिए पाई बाई 6 डी क्यूब। पहले तो डी स्क्वायर से डी क्यू कटा तो आपके पास डी बच गया। अब इसको कैलकुलेशन हमें कराना है तो डेल्टा भी बाई भी यहाँ पे लिख दिए, पाई बाई 2 को पाई बाई 2 लिख दिए, और पाई बाई 6 जब ऊपर जाए तो 6 बाई पाई हो जाएगा, अपोजिट पलट जाता है, इन्वर्स हो जाता है, तो 6 बाई पाई। फिर यहाँ पे क्या बच गया आपका डेल्टा डी, और डी तो नीचे बचा तो डी नीचे ही छोड़ दिए, यानी कि अब ध्यान दें पाई से पाई कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 बच गया। तो डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू क्या बच गया 3 डेल्टा डी बाई डी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आपका प्रूफ हो गया। और ये जो आपका एक्सरसाइज है 11B इसी क्वेश्चंस पे लास्ट होता है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बने उसका जो अपडेट है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।